हाय वेलकम टू VRLearners। मैं रचना। हम आपके लिए ऑनलाइन ट्यूशन शुरू करें जिसमें क्लास 10 मैथ्स के सारे चैप्टर्स रेगुलर अपलोड करेंगे। रेगुलर अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल बटन दबाएं। मोरओवर हर वीडियो के एंड में आपके लिए कुछ क्वेश्चंस होंगे जिनका कमेंट में रिप्लाई जरूर करें। उनके आंसर्स आपको नेक्स्ट वीडियो के स्टार्टिंग में मिल जाएंगे। तो आइए देखते हैं लास्ट वीडियो में पूछे गए क्वेश्चंस के आंसर्स। हम कर रहे हैं द चैप्टर ऑफ रियल नंबर्स। आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है प्रूविंग इरैशनैलिटी ऑफ नंबर्स। इसमें जो टर्म्स यूज होने वाले हैं तो चलिए देखते हैं। रैशनल नंबर्स, वी नो दैट रैशनल नंबर्स आर दोज नंबर्स विच कैन बी रिटन एज अ रेशियो ऑफ टू इंटीजर्स। रेशियो ऑफ टू इंटीजर्स के फॉर्म में हम रैशनल नंबर्स को लिख सकते हैं। हम इसको p/q फॉर्म में लिखते हैं और यहाँ q 0 नहीं होता। Now irrational numbers. Irrational numbers are those numbers which cannot be written as a ratio of two integers. That means इसको हम p/q फॉर्म में नहीं लिख सकते। Real numbers जो हम बोलते हैं, real numbers includes both irrational numbers and rational numbers. अब हम प्रूव करेंगे जो irrationality of numbers, this is by using the fundamental theorem of arithmetic. Fundamental theorem of arithmetic states that every composite number can be expressed or factorized as a product of primes, and this factorization is unique. हर composite number को हम break कर सकते हैं product of primes में by prime factorization, और ये जो prime factorization होता है किसी भी composite number के लिए ये unique होता है उस number के लिए, apart from the order in which the prime factors occur. उसका जो लिखने का तरीका है हम आगे पीछे कर सकते हैं, but जो product of primes होते हैं हर composite number के लिए एक ही रहता है, इसका unique होता है। अब इसी के बेस पर दो theorems हैं। हमारा first theorem है कि for any prime number p, यहाँ p एक prime number है, ऐसे में रूट अंडर p जो होगा वो irrational number होगा। चलिए इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। हमें पता है कि 3 एक प्राइम नंबर है, रूट 3 क्या हो जाएगा? रूट 3 इरैशनल नंबर हो जाएगा। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, 17 हमें पता है 17 एक प्राइम नंबर है, रूट अंडर 17 हमारा हो जाएगा इरैशनल नंबर। हमारा सेकेंड थ्योरम कहता है कि लेट p बी अ प्राइम नंबर। यहाँ p एक प्राइम नंबर है और यहाँ a कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर है। ऐसे केस में इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p डिवाइड्स a। चलिए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं एक प्राइम नंबर लेती हूँ p, दैट इज 5 एक प्राइम नंबर है और 15 हमें पता है एक पॉजिटिव इंटीजर है। अब p डिवाइड्स a स्क्वायर, दैट मीन्स यहाँ p मेरा 5 है, तो 5 डिवाइड्स a स्क्वायर, a की जगह मैं 15 लिख रही हूँ, तो 15 स्क्वायर। if 15 स्क्वायर प्राइम फैक्टराइज यदि मैं करती हूँ, सो दिस इज 3 इंटू 5 होल स्क्वायर, सो दिस इज 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। अब यहाँ देखिए 5 यहाँ है और यहाँ ये 5 है, इसका मतलब 5 डिवाइड्स 15 स्क्वायर। नेक्स्ट है therefore if p divides a squared then p divides a। यहाँ p 5 है तो मैं लिखूंगी 5 divides a। a यहाँ मेरा क्या है? यहाँ a मैंने लिया है 15 को, that means 5 divides 15। और 15 को यदि मैं प्राइम फैक्टराइज करती हूँ, सो दिस इज 3 इंटू 5, सो 5 डिवाइड्स, यहाँ ये 5 है, सो 5 डिवाइड्स 15। हम इरैशनैलिटी ऑफ नंबर्स प्रूव करेंगे बाय यूजिंग द मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन। देखिए इस मेथड में क्या होता है, हम सबसे पहले जो भी हमारा इरैशनल नंबर दिया गया है उसको हम अज्यूम करेंगे कि वो रैशनल नंबर है। उसके बाद हम एक रिजल्ट में पहुंचेंगे जो कंट्राडिक्टरी होगा, दैट इज वो रिजल्ट प्रूव करेगा कि ये रैशनल नहीं है, कंट्राडिक्टरी होगा, रिजल्ट हमें मिलेगा। उसी से हम प्रूव करेंगे कि जो गिवन नंबर है वो इरैशनल है। आइए अब देखते हैं आज के सवाल।
आप जल्दी से कमेंट में इनके रिप्लाई करें। मोरओवर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल बटन दबाएं सो दैट आपको हमारे वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें। सो आज के लिए यहीं तक। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।